नमस्कार एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है हमारी वीडियो पे। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। 10:50 है और निफ्टी बैंक में ट्रेड करना है। सबसे पहले मैंने आपको एक चीज बताया था कि निफ्टी बैंक अगर हम एक बड़े टाइम फ्रेम में देखें, आज मैं समझाता हूं मार्केट का ट्रेंड रिवर्सल यानी लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट कवरिंग होने के कितने चांसेस होते हैं मार्केट में। जैसे मैंने आपको बताया कि मार्केट एक बॉटम से सपोर्ट ले रहा है। अब मार्केट का रिवर्सल तो हो ही रहा था यहाँ पे बॉटम से। अब मार्केट इतने दिन से मार्केट में क्या हो रहा था, फ्रेश बायर नहीं आ रहे थे। ठीक है, ये बॉटम, ये रेजिस्टेंस बड़े टाइम फ्रेम में एक चैनल बनाया हुआ था जिसे हम बोलते हैं असेंडिंग चैनल। तो नीचे क्या मिला था आपको, सपोर्ट, और ऊपर रेजिस्टेंस। तो मार्केट यहां से इतना दिन तक कंसोलिडेशन किया, फिर जाके फ्रेश बाइंग आई इसको ब्रेक करने के बाद। तो आज जाके मार्केट में फ्रेश बाइंग आई। अब क्या मार्केट जब आप ऐसे टाइम फ्रेम में देखते हो तो आपको लगता है यार ये तो मार्केट बहुत ही ऊपर जाने वाला है, बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन आप जब ट्रेड लेते हो तो मार्केट रिवर्सल कर जाता है। तो ऐसा क्या होता है डाटा में, कैसे पता कर सकते हैं कि मार्केट बुलिश में भी कैसे रिवर्सल कर सकता है, और रिवर्सल कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये कैसे समझेंगे। सबसे पहले आज ट्रेड लेने के लिए दो रूल मैंने बताया था। जब मार्केट गैप अप होता है तो क्या करा जाता है, सबसे पहले मार्केट गैप अप हो जाए तो आप ट्रेड कैसे कर सकते हो। याद होगा, मार्केट गैप अप हो अगर डाटा पॉजिटिव हो तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसका क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस डे का और हाई मार्क करना है इस टाइप से, ये कुछ इस टाइप से यहाँ पे। तो दो टाइप से ही बाइंग किया जा सकता है। यहाँ पे ये इसका हाई होगा और ये इसका क्लोजिंग होगा। तो या तो 38% को टेस्ट करता है मार्केट, तब यहाँ पे बाई किया जा सकता है, और या तो मार्केट फिर इसके हाई को, प्रीवियस हाई को ब्रेक करता है तो मार्केट को बाई किया जा सकता है। तो हमारा 38% में ट्रेड तो नहीं बना, इसके बाद ट्रेड बना है। तो मार्केट 326 344 चला है। तो मार्केट में क्या, देखो जल्दबाजी में ट्रेड नहीं करना है। एक्चुअल में मार्केट जहां से जाएगा कि नहीं जाएगा वो कैसे पता चलेगा हमें, डाटा से। देखो मार्केट किया क्या है, अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट क्या कर रहा है, हाई लो आई। तो प्रीवियस हाई मार्केट की अगर मार्क करें तो प्रीवियस हाई क्या होगा मार्केट में, ये होगा। और प्रीवियस हाई को मार्केट ब्रेक अप किया है ये वाली कैंडल्स में, तो हमारी एंट्री कहां पे बनेगी, ये वाली कैंडल्स में। सेम टू सेम हायर लो वाला कॉन्सेप्ट ऐसे ही मार्केट चलता है। प्रीवियस हाई को जब मार्केट ब्रेक करता है तो हमारी कैंडल्स क्लोज होने पर ट्रेड होते हैं। लो का कहां रहता है, लो ये है। लेकिन यहां पे एक चीज समझना है, देखो अगर ये, तो देखो मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूं डाटा से। आप अभी क्या पता है, आप अभी सिर्फ प्राइस एक्शन देख रहे हो और आपको लग रहा है यार मार्केट तो ऊपर जाना चाहिए, है ना। लेकिन ये मार्केट अगर मैं पूछूं आपसे कितनी स्ट्रेंथ है, कितना ऊपर जा सकता है, कितनी स्पीड पे जा सकता है, या ब्रेकआउट देगा तो कितनी बड़ी कैंडल्स बना सकता है, ये कैसे पता चलेगा। और क्या चांसेस है कि मार्केट यहां से ऊपर ही जाए, हो सकता है रिवर्सल कर जाए ऐसे। तो ये हम कैसे समझेंगे, मार्केट की स्ट्रेंथ, मार्केट की डायरेक्शन, मार्केट जाएगा तो कितना स्पीड पे जाएगा, वो तो डाटा बताएगा। अब मुझे मॉनिटर में ये दिख रहा है, मींस चार्ट आपका क्या है, एक मॉनिटर है, ठीक है। मॉनिटर से ज्यादा कुछ नहीं है। एग्जैक्टली ये हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। अब हो सकता है अब ये मार्केट ऊपर जाए ना, रेजिस्टेंस का ही काम करे मार्केट यहां से, तो हो सकता है यहां से फॉल कर जाए। लेकिन ये फॉल करेगा नहीं कि मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है, ये समझने के लिए हमें इसका डाटा रीड करना आना होगा। मैंने क्या बोला, अभी तो आपको दिखा यार मार्केट तो ऊपर जाने वाला है, आप जाहिर सी बात है ट्रेड भी लेने के लिए भागोगे। लेकिन नहीं, अभी ट्रेड नहीं लेना। मैंने कई बार बताया मार्केट में एंट्री करने के लिए आपको दो चीजें जानना होगा, सेलर और बायर का सेंटिमेंट। किसका, सेलर और बायर का सेंटिमेंट, कि ये मार्केट की क्या इंटेंशन रखते हैं। सेलर एक प्रतिरोधक होते हैं, बायर मार्केट की डायरेक्शन और मार्केट की स्ट्रेंथ बताते हैं। यानी सेलर क्या है, मार्केट एक बस है और सेलर बस को रोकने के लिए है, और बायर मार्केट में बस के लिए पैसेंजर का काम करते हैं। ओके, तो ऑप्शन चैन में चलते हैं, लास्ट तक बने रहिए। रोज आपको वही बताता हूं, लेकिन मार्केट में जाहिर सी बात है एक बार में सारी चीजें हमें समझ में नहीं आती हैं। जब तक मार्केट की स्ट्रेंथ, मार्केट की डायरेक्शन, अभी हमें देखो, अभी हमें नहीं पता चला है ना मार्केट में क्या स्ट्रेंथ, क्या डायरेक्शन, क्या चीजें रहने वाली। लेकिन मैं अभी आप बताऊंगा तो आप खुद बता दोगे कि हमें ट्रेड लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो ऑप्शन चैन में चलते हैं और बैंक निफ्टी का मैं डाटा लगाता हूँ। वैसे बैंक निफ्टी का भी पॉजिटिव है, लेकिन मैं बैंक निफ्टी का लगाता हूँ। ओके, तो बैंक निफ्टी में ट्रेड करने के लिए सबसे पहले हमें पीसीआर देखना होगा। पीसीआर क्या है, एक्चुअल में पहले मार्केट में मैंने बोला दो लोग होते, सेलर और बायर। तो सेलर मार्केट में क्या, सेलर मार्केट में दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, कॉल सेलर एंड पुट सेलर। क्या, कॉल सेलर एंड पुट सेलर, जो मार्केट में पीसीआर का काम करते हैं। कॉल में सी और पुट सीपीआर, जो हमारा कॉल और पुट का रेशियो, कॉल सी और पुट पी, और इन दोनों का हमारा रेशियो निकालना है तो वो हो जाएगा हमारा यार आर। तो पीसीआर जो हमारा निकलता है वो मार्केट का क्राइटेरिया होता है एक जोन का, मार्केट किधर जा सकता है, ठीक है। तो कॉल सेलर जो होते हैं वो मार्केट को क्या ऊपर जाने से रोकते हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं। पुट सेलर जो होते हैं मार्केट में सपोर्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये कौन होते हैं, ये कॉल सेलर, ये कौन होता है, ये पुट सेलर। ओके, तो इधर का डाटा क्या है, ये पुट्स सेलर है, ये ओआई और ये कॉल्स ओआई। ओके, तो सबसे पहले इनकम रेशियो निकालते हैं। और रेशियो देखो, मैंने कई बार बताया है आपको कि जैसे आपसे मैं कहता हूं कि लॉन्ग अनवाइंडिंग या शॉर्ट, मतलब अगर नेगेटिव पीसीआर में भी मार्केट ऊपर क्यों भाग जाता है,
और पॉजिटिव पीसीआर में भी मार्केट ऊपर क्यों भाग जाता है? कभी कभी तो आप देखते हो कि पीसीआर 0.50 रहता है तब भी मार्केट ऊपर चला जाता है, एंड 1.20 रहता है तब भी मार्केट गिर जाता है। तो ये कैसे होता है, ये हम कैसे समझेंगे? नेगेटिव पीसीआर में भी मार्केट को पीसीआर पॉजिटिव कैसे लेंगे? सबसे पहले देखो, आज मार्केट में है कौन सा दिन? आज मंडे है, तो एक्सपायरी से भी हम दूर है। तो मार्केट में अगर मैं बात करूं तो पुट सेलर कितने हैं? 31,44,181। कितने? 31,44,181, सॉरी 181 है, ओके 181, 31,44,181, 31,44,181। ये कौन है? ये पुट सेलर है। पुट सेलर का काम क्या है? पुट सेलर का काम है मार्केट को नीचे जाने से रोकना, सपोर्ट क्रिएट करना, ओके। तो ये इसको हम डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे? कॉल सेलर से। कॉल सेलर कितने हैं मार्केट में? 26,95,757। तो कौन ज्यादा है, पुट सेलर या कॉल सेलर? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे 26,95,757 है, तो पुट सेलर ज्यादा है। तो यहाँ पे कितने? 26 लाख मार्केट में 95,757, 26,95,757। तो इक्वल करेंगे तो पीसीआर पॉजिटिव आएगा, तो जो मार्केट में सपोर्ट बनाने वाले की संख्या ज्यादा है, तो इक्वल करोगे तो पीसीआर 1.16 आया। तो हमने क्लासेस में पढ़ा है कि पीसीआर जब 1 पॉइंट किसके पे है? 1.05 के ऊपर रहेगा तो पीसीआर में हमें क्या करना चाहिए? बाय ऑन सपोर्ट लेना चाहिए, बाय ऑन सपोर्ट ढूंढ के हमें बाय करना चाहिए, ठीक है। लेकिन 0.10 का चेंजेस आपको याद है कि क्या होता है? कैसे हम पॉजिटिव पीसीआर में भी नेगेटिव ट्रेड लेते हैं और एट द मनी का पीसीआर क्या होता है? ओके, तो पीसीआर जो आया है हमारा 1.16, ये तो हमारा एक क्राइटेरिया होता है, लेकिन जो प्रेजेंट टाइम का पीसीआर आया है 1.16 आया है, 1.16 आया, ओके। पीसीआर जो हमारे प्रेजेंट टाइम का पीसीआर है, ठीक है, पीसीआर पॉजिटिव है, ओके। तो 1.16 का पीसीआर आया है, तो हमें एट द मनी का देखना। एट द मनी का मतलब मैं एक हॉरिजॉन्टल जोन ड्रॉ करता हूं, कौन सा? 300 का जोन। ये मेरा 300 का हॉरिजॉन्टल जोन, कौन? 49,300 का, ओके। तो 49,300 पे का पीसीआर क्या रहने वाला है? 49,300 पे पीसीआर 87,604, ये पुट सेलर है। यानी ये 49,300 का हमारा क्या है? एक बस स्टॉप है, और ये क्या है? एक बस है, यानी क्या है? मार्केट एक बस है, ओके। तो पुट सेलर जो है वो मार्केट में 87,000 लोग पुट सेलर है, ये लोग बोल रहे हैं बस को हम नीचे नहीं जाने देंगे, ठीक है। और 49,300 पे कॉल सेलर 1,06,517, ये लोग बोल रहे हैं ये बस को हम आगे नहीं जाने देंगे। तो यहाँ पे पीसीआर क्या है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? यानी एट द मनी का पीसीआर हमारा क्या है? नेगेटिव है। लेकिन याद रखिएगा, अभी मैं आपको समझाता हूं मार्केट के पीसीआर में। देखो 87,604, ये क्या है? पीसीआर अगर बढ़ेगा तो अच्छा है, 87,604, जस्ट 1 मिनट, 87,604 ये पुट सेलर है। डिवाइड करेंगे किससे? कॉल सेलर से। 1,06,517, 1,06,517 इक्वल करोगे तो पीसीआर क्या है? 0.82 आया, यानी नेगेटिव आया, कॉल सेलर संख्या ज्यादा है, ठीक है। कॉल सेलर कौन है? ये प्रतिरोधक है, इस बस को आगे जाने से रोकते हैं, इसको ये नीचे जाने से रोकते हैं, ठीक है। अब ये बस खुद कहां जाना चाहती है? यानी वॉल्यूम, ओके। अभी तो हमने सेलर को देख लिया कि ओवरऑल पीसीआर तो पॉजिटिव है, एट द मनी में नेगेटिव है, लेकिन अगर चेंजेस हो जाएगा तो मार्केट ऊपर चला जाएगा। अब पैसेंजर की बात है, ओके। तो 49,300 पे 8,22,000 ये पुट बायर है, ठीक है। 8,22,000 ये है पुट बायर। ये मार्केट को पैसेंजर जो है ये नीचे जाने के लिए बैठे हैं, पुट बायर, ठीक है, पुट बायर, ओके, पुट बायर। और कॉल बायर कितने हैं? कॉल बायर 14,56,685। तो वॉल्यूम में कितनी जनसंख्या ज्यादा है? डबल का धीरे धीरे फर्क है। पैसेंजर जो है वो कॉल बायर है, कहां जाने के लिए? आगे जाने के लिए। पुट बायर कितने हैं? 8,22,000। कॉल बायर कितने हैं? 14,56,000, ठीक है। लास्ट तक बने रही। सो फाइनली मार्केट में मैं इस पे ट्रेड लेता हूं, लास्ट तक बने रही, नहीं मार्केट ऊपर निकल सकता है क्योंकि रिटेल। सो फाइनली मार्केट में स्ट्रेंथ अच्छी है। मैंने 5 लॉट लिया है और 49,000 का सी लिया है, 554 के बाएंगे। मैंने ट्रेड क्यों लिया, इसके पीछे का मैं रीजन बताता हूं। देखो मार्केट ऊपर निकल जा सकता है क्योंकि बस कहां जाना चाह रही है? बस वहीं जाना चाहिए जहां पैसेंजर। एक्चुअली में टारगेट क्या होने वाला है? टारगेट की अगर मैं बात करूं तो मार्केट अगर 49,300 को क्रॉस करेगा तो कम से कम 80 नहीं 425, ये भी ज्यादा हो जाएगा। ये वाला टारगेट 5 मिनट टाइम फ्रेम में आ जाए, एग्जैक्टली ये टारगेट होगा हमारा ऊपर का। तो मार्केट में ऊपर का टारगेट होगा। मैंने क्या बताया? मैंने कॉल साइड का ट्रेड क्यों लिया? देखो ध्यान समझिएगा। पहली बात, 14,56,000 कॉल बायर है जो ऊपर जाने के लिए पैसेंजर। देखो मार्केट ब्रेकआउट भी रिटेस्ट भी कर चुका था, इसलिए मैंने ट्रेड ले लिया। टारगेट पॉइंट ये है, ठीक है। ओवरऑल वॉल्यूम क्या है? 1,60,00,000 और 1,28,00,000। मैंने आपको क्लासेस में पढ़ाया है कि मार्केट की स्ट्रेंथ कब ज्यादा रहती है? जब ओवरऑल डाटा क्या रहता है? दोनों ज्यादा रहता है। यानी यहाँ पे देखो इधर से 8,22,000, इधर 14,00,000 15,00,000 वॉल्यूम है, यानी डबल का धीरे धीरे फर्क है।
ओवरऑल वैल्यूम भी कॉल साइड का ज्यादा है, 1,60,00,000 है, इधर 1,28,00,000 है, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट में अगर मैं चेंज इन पीसीआर की बात करूं तो ठीक है, मार्केट में पीसीआर क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो एक बार निफ्टी ट्रेडर लगाते हैं। निफ्टी ट्रेडर एक्चुअली में ये जो रिट्रेस सेक्शन दे रहा है इसके ऊपर एक कैंडल चला जाता है, तो मार्केट में अभी स्टॉप लॉस नहीं लगा, रिट्रेस करने आ सकता है, तो इसके ऊपर चला जाता है मार्केट में, तो हमारा स्टॉप लॉस लग जाएगा। तो निफ्टी ट्रेडर में जाते हैं, तो मैंने आपको बताया कि पीसीआर बढ़ा होने से मतलब नहीं होता, पीसीआर में चेंजेस क्या हो रहे हैं ये डिपेंड करता है, और कितने पॉइंट का चेंजेस होता है ये हमारा मार्केट में डिपेंड करता है। तो बैंक निफ्टी मैंने लगाऊं, अगर पुट कॉल रेशियो पे लगाते हैं यहाँ पे एग्जैक्टली ये, तो यहाँ पे देखो मार्केट ओपन हुआ 1.12 के ऊपर के पीसीआर, घटा 1.1, फिर उसके बाद मार्केट में क्या जा रहा है, कंटिन्यू पीसीआर देखो इंक्रीज हो रहा है, तो मार्केट के साथ साथ सेलर तो बढ़ ही रहे, अभी पीसीआर 1.17 हो गया है मार्केट में, तो मार्केट में पुट सेलर तो कंटिन्यू ऐड हो ही रहे हैं। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 87,604 पुट सेलर थे, ठीक है, और 1,06,000 कॉल सेलर थे। अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है, एक बार रिलोड करते हैं, तो 87,000 से कितने हो गए हैं 49,300 पे 88,000 और 1,03,000, यानी कॉल सेलर घट गए हैं और पुट सेलर बढ़ गए हैं। वेट करते फाइनली जो मैंने ट्रेड लिया है, मार्केट को मैं क्या बोला, मार्केट इस जोन तक आ सकता है, मार्केट यानी 260 तक, यानी 40 पॉइंट का मैंने रिस्क रखा है, ये जोन तक मार्केट यहां तक आ सकता है। अब बात करूं मार्केट ऊपर जाएगा कि नहीं, क्या जोन लग रहा है, देखो मार्केट में वॉल्यूम 8,82,000 है, 22,000, मैंने जो देखा मार्केट की स्ट्रेंथ काफी अच्छी है, ठीक है, तो 8,22,000 पुट सेलर है, ठीक है, तो 8,22,000 पुट बायर थे 8,22,000 से कितने हो गए, 10 लाख हो गए, ठीक है, और ये कितने थे 14,56,000 से ये कितने हो गए 17,07,000, यानी 2.5 लाख के आसपास इंक्रीज हुए। प्लस इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट ग्रीन है, आईवी भी 22-23 है, यानी आईवी भी बढ़ा हुआ है, तो मार्केट में इतनी ज्यादा बाइंग क्यों नहीं आ रही है। ओवरऑल वैल्यूम 1,81,00,000 और 1,45,00,000, क्या पीसीआर में चेंजेस तो नहीं हुए हैं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं तो क्या पीसीआर में चेंजेस तो नहीं हो रहे। देखो मार्केट यहाँ से क्रॉस किया, मैंने कल ही जब आपको स्टॉक ऑप्शन पढ़ा रहा था तो मैंने एक चीज बताया था, देखो यहाँ से रेड लाइन जो है वो क्रॉस करके मार्केट नीचे आया, लेकिन ब्लू लाइन मार्केट में पुट सेलर वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, यानी पुट सेलर क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहे हैं, तो मार्केट को नीचे तो नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि पुट सेलर इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब अगर बस को नीचे जाने से रोकने वाले और ऐड होते जा रहे हैं तो मार्केट को नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो इसमें ट्रेड में तो अगर मैं आपसे पूछूं, ट्रेड में तो कोई गलती नहीं है, मैंने ट्रेड परफेक्ट लिया है और आपको इधर साइड का ही लेना चाहिए, बट फ्रेश बाइंग नहीं आ रही है। 17,41,000 और 10,35,000 ओवरऑल वैल्यूम 1,47,00,000 और 1,43,00,000, तो 30,000 का डिफरेंस है, 30 लाख का डिफरेंस है वैल्यू में, ओवरऑल वैल्यू, तो एक मार्केट बाउंस बैक तो यहाँ से लेना चाहिए, मार्केट को जाना चाहिए, काफी देर से कंसोलिडेशन कर रहा है। एक्चुअल में उतना ज्यादा मार्केट में मुझे टाइम डेके की फिक्र नहीं है कि टाइम डेके हो सकता है या क्या हो सकता है, क्योंकि मार्केट में अभी एक्सपायरी से 2 दिन दूर है, यानी कल नहीं परसों एक्सपायरी है, तो वेट करते इंतजार करते। अगर मैं ये बात करूं मार्केट साइडवेज से, इसके पीछे का रीजन अगर मैं बता दूं, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम तो ऑलरेडी है, तो मार्केट में स्ट्रेंथ क्यों नहीं है। मार्केट अगर मैं बात करूं तो यहां से ये जो कंसोलिडेशन शुरू हुआ है ये 10:42 से अब 11:29, यानी करीब 1 घंटे से मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। अब 1 घंटे से कंसोलिडेशन करने का मतलब ऑप्शन चेन में अगर आप 1 घंटे 10:42 में देखोगे तो पीसीआर 1.13 था और अभी पीसीआर 1.19 हो गया, मतलब कंटिन्यू पीसीआर इंक्रीज हो रहा है, तो मार्केट क्यों नहीं बढ़ रहा है। ऐसे में ट्रेड हम बुलिश साइड करते थे। एक्चुअल में अगर मुझे मेरा यहाँ पे एसएलपी चला जाए ना तो मुझे बिल्कुल भी फिक्र नहीं होगा,
क्योंकि मेरा ट्रेड ना एकदम परफेक्ट है। हाँ, कंफर्मेशन नहीं है, कंफर्मेशन मैंने नहीं लिया है क्योंकि कंफर्मेशन लेने के लिए उतना समय नहीं, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा, पैसेंजर बहुत ज्यादा है, तो मुझे यहाँ पे फिक्र बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में वैल्यूम मेरे फेवर में, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट मेरे फेवर में, और 17,72,000 वैल्यूम और 10,75,000 वैल्यूम, और 1,12,000 कॉल सेलर और 99,000 पुट सेलर। एक्चुअल में 49,300 पे ये कॉल सेलर घट नहीं रहे। अब कॉल सेलर ना घटने की वजह से मार्केट ऊपर नहीं जा पा रहा है। अब ये घटे तो ये तो 12,000 का डिफरेंस कॉल सेलर में है। याद होगा पहले मार्केट में कॉल सेलर कितने थे यहाँ पे, मैंने काउंट नहीं किया एक्चुअल में, पीसीआर में लिखा होगा यहाँ पे 87,604 और 1,06,517। तो ये 1,05,517 से 1,05,517 से ये हो गए 1,12,000, यानी 7,000 बढ़ा, और पुट सेलर 99,000 हो गए, यानी ये कितने थे 87,000 से 99,000 हो गए। तो ये कह सकते हो ये 12,000 का डिफरेंस आया। तो एक्चुअल में अगर देखें तो बढ़े तो पुट सेलर है, तो मार्केट में मेरा ट्रेड में कोई भी नहीं है। आप आंख बंद करके कोई से पूछो कि मेरा ट्रेड सही है कि नहीं, तो वो बोलेगा कि बिल्कुल आप इसमें कॉल नहीं बाय करोगे, तो क्या बाय करोगे। तो मैंने इसमें कॉल बाय कर लिया, मैंने इस जोन तक मार्केट टेस्ट करने आ सकता है। एक्चुअल में चैनल्स बना रहा है, चैनल्स को ब्रेक करता है तो देखते हैं। मैं आधा घंटा और वेट करूंगा, अगर मार्केट में कुछ रिएक्शन नहीं होता तो मार्केट में स्क्वायर अप कर दूंगा, क्योंकि टाइम डे के भी देखना है। सो फाइनली मार्केट में मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों कहता हूं कि स्टॉक ऊपर जाएगा, सॉरी बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा, स्टॉक नहीं, इंडेक्स ऊपर जाएगा। मैंने अभी भी ट्रेड लिया, होल्ड किया। एक्चुअल में जो मैंने ट्रेड लिया है 550 आसपास बाइंग है, और अभी 540 538 चले, बहुत मतलब डीप में नहीं गए, बहुत बड़ा लॉस हो रहा हो हमें कि हम होल्ड करके रखें, क्योंकि मैंने बताया ना कि मेरा जोन तक यही है। अब ये मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, जो एट द मनी देखो ओवरऑल पीसीआर, यहाँ पे ये ब्लू लाइन देख रहे हो, यहाँ पे रॉकेट बना हुआ है, यानी पीसीआर कितना हो गया 1.19। मार्केट यहां से देखो रेड लाइन कंसोलिडेशन कर रहा है, लेकिन पीसीआर में पुट सेलर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो मतलब क्या हो रहा है, मार्केट नीचे जा सकता है, अरे नहीं जा सकता। मार्केट में वैल्यूम क्या हो रहा है, वैल्यूम ओवरऑल वैल्यूम 18,12,000 11,13,000 वैल्यूम भी बढ़ रहा है, इन द मनी कॉन्ट्रैक्ट भी ग्रीन है, ओवरऑल वैल्यूम 1,90,00,000 एंड 1,53,00,000। तो यहाँ पे 40 लाख का डिफरेंस हो गया, यानी 38 लाख का। तो मार्केट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ये नीचे जा ही नहीं सकता है, ये सिर्फ साइडवेज हो है, इसलिए मार्केट में बहुत जल्दी मार्केट टारगेट देगा। थोड़ा सा इंतजार करवा रहा है, पेशेंस का। तो एग्जैक्टली ये चैनल्स बना के रखा है मार्केट, तो वेट करते हैं। ये मार्केट चैनल्स बना के रखा है, तो जल्दी ब्रेक करेगा मार्केट, टारगेट देगा, ये 100% श्योर है मेरा कि टारगेट देना चाहिए। एंड यहाँ पे 48,300 पे कॉल सेलर घटने का नाम नहीं ले रहे, बट अगर ये नहीं घट रहा है तो ठीक है, पुट सेलर तो इंक्रीज हो ही रहे हैं। तो इसलिए मार्केट 1,13,000 ये हल्का सा भी अपना कॉन्ट्रैक्ट क्लोज करने लगा। मतलब ये बस में जो है, ये बस इसलिए नहीं जा रही है कि बस के आगे जो पैसेंजर रोकने वाले ना, ये हट ही नहीं रहे, क्योंकि हटोगे तब तो हम अपना बस आगे ले जाएंगे, सेम यही रूल है। बाकी देखते हैं और कितना इंतजार करना पड़ता है। एक्चुअली 1 घंटे से मार्केट यहाँ पे फंसा हुआ है, इंतजार। सो फाइनली मार्केट से मैंने स्क्वायर ऑफ कर दिया, और मार्केट 600 को 74 को भी ब्रेक कर दिया, लेकिन टारगेट पॉइंट हमारा ये है, याद होगा ये वाला जोन का 74-75 का टारगेट था। अभी तो मार्केट 388 387 चल रहा है, और जो हमने ट्रेड लिया है वो 628 चला है, लेकिन मैंने 600 यहाँ के आसपास एग्जिट किया, 607-8 के आसपास। तो टोटल कह सकते हो 50-60 पॉइंट का मूवमेंट मिला है। लेकिन याद रखना आज कितना पेशेंस रखना पड़ा मार्केट में। जो मैंने ट्रेड लिया था इस जोन के आसपास ट्रेड लिया था, उसके बाद वेट करना पड़ा और उसके बाद ब्रेक किया। मैंने आपको यहीं पे बता दिया था, देखो पुट सेलर कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब मार्केट को तो ऊपर जाना ही जाना है। तो मशक्कत तो बहुत करना पड़ा, वेट बहुत करना पड़ा, लेकिन फाइनली टारगेट डन हुआ, क्योंकि मार्केट में पैसेंजर, इस बस में पैसेंजर भी बुलिश थे और बस को रोकने वाले पुट सेलर भी इंक्रीज थे, कंटिन्यू पुट सेलर ऐड होते जा रहे थे। तो बाइक साइड का ट्रेड कौन निकालेगा। तो कॉल मैंने भाई यहाँ पे किया था, इसीलिए बताता हूँ हर चीज पीछे का रीजन एक डाटा है। तो आप प्राइस एक्शन से वहां पे चार्ट पे तो वहां पे डर जाते कि भाई मार्केट शायद रिट्रेस करके नीचे ब्रेक कर सकता है, लेकिन डाटा आपको कॉन्फिडेंस दिया, यानी ऑप्शन चेन में आपका कॉन्फिडेंस है, वहीं से मुझे पता चला नहीं ये बेरिश तो जा ही नहीं सकता, इसकी स्ट्रेंथ बुलिश है और ये बुलिश ही जाएगा। तो फाइनली बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को लास्ट तक बने रहने के लिए। प्लीज नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। मैंने आपको याद होगा क्लासेस में ऐसा कोई टॉपिक नहीं जो मैंने नहीं बताया कि स्ट्रेंथ क्या होगी, क्या मार्केट वोलेटाइल होगा,
आईवी भी इसकी बड़ी हुई थी, तो मैंने बताया कि नहीं आईवी तो है मार्केट में स्ट्रेंथ तो काफी अच्छा है। ठीक है, मार्केट अब 400 को भी क्रॉस कर दिया, वो उसकी मर्जी है। हमारा टारगेट डन हुआ यहाँ पे, हमारा 75-76 पॉइंट का मार्केट का मूवमेंट मिला, ठीक है, हमने मार्केट से स्क्वायर ऑफ कर दिया, हमें 50 पॉइंट का ही मिला, लेकिन हमारे जोन में तो आया। बाकी पिछला हफ्ते तो जानते ही हो आप, एक दिन एसएल गया, दूसरे दिन प्रॉफिट गया, लेकिन तीसरे दिन कोई ट्रेड ही नहीं मिला। तो ये मंडे है, तो 2 दिन बाद, कई दिन बाद आज प्रॉफिट में गए, मींस 2 दिन तो मार्केट क्लोज था, उसके एक दिन पहले ट्रेड नहीं मिला, उसके एक दिन पहले ट्रेड किया था, अभी 421 422 चला है, अब मार्केट फटाक से ऊपर निकलता जा रहा है। तो इसीलिए कहता हूं, देखो बहुत सी चीजें आपको जब डाटा रीड करते हो ना, तो आपको मान के चलो, आपको तो ये तो पता है कि मार्केट ऊपर जा सकता है, लेकिन उसकी ऊपर जाएगा तो कितना जा सकता है, स्टॉक उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, उसकी स्पीड क्या होगी, मार्केट ब्रेक करेगा तो मुझे कंफर्मेशन मिल पाएगा कि नहीं, मतलब ब्रेकआउट रिट्रेस सेक्शन मिल पाएगा कि नहीं। एक्चुअली में मैंने यहाँ पे तुरंत ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि मुझे अंदाजा ये था कि मुझे बड़ी कैंडल्स बना के मार्केट ऊपर निकल जाएगा। तो इस टाइप की कैंडल्स, जो कि यहाँ पे नहीं बनाया, टारगेट देने के बाद बड़ी कैंडल्स बनाया। तो मार्केट में जब स्ट्रेंथ होती है, तो मैंने बताया ना कि मार्केट ब्रेकआउट रिट्रेस और बड़ी सी कैंडल्स बना देता है, तो यहाँ पे ये बड़ी सी कैंडल्स बना सकता था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर के साथ। आपको क्लास में जुड़ना है, सीखना है आपको A to Z सारी चीजें, स्टॉक इंट्राडे कैसे करना, स्टॉक एसआईपी, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, A to Z सारी चीजें 6 मंथ की क्लासेस में, तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस पर व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। वैसे 200 पॉइंट मार्केट यहाँ से ऊपर निकल चुका है। तो कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर से। जय हिंद, जय भारत। प्लीज आपसे क्वेश्चन नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद आपका। सो याद होगा आपको, मैंने निफ्टी बैंक में एक ट्रेड किया था, और अभी करीब 2 बज रहे हैं, पौने 2 बज रहे हैं। अभी तो आपको छोटा सा टारगेट लग रहा होगा कि मैंने छोटा सा टारगेट लिया, बट उसके बाद मार्केट की स्ट्रेंथ देखो। मैंने बोला था ना कि स्ट्रेंथ पहचानने का नियम बस एक ही है कि वॉल्यूम की डिफरेंस पहचानो। एट द मनी में ओवरऑल वॉल्यूम बहुत ज्यादा था, तो मैंने याद होगा पुट साइड कॉल साइड का ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था। उसके बाद कंसोलिडेशन करते करते टारगेट यहाँ पे दिया, और इसके बाद तो मार्केट फिर तो करीब करीब 1000 पॉइंट मार्केट यहाँ पे 49,376 से 49,600 300 पॉइंट मार्केट ऊपर गए, और मार्केट में 300 पे बाय किया था, और अभी 900 चल रहा है, सॉरी 600 चल रहा है, तो 400 पॉइंट मार्केट ऊपर चल रहा है। तो देखो ये चीजें होती हैं, डायरेक्शन पहचानना, स्ट्रेंथ पहचानना। मैं ऑप्शन चैन से ये तो पहचान सकता हूँ कि, सॉरी स्टॉक प्राइस एक्शन से ये तो बता सकता हूँ कि रेजिस्टेंस है, लेकिन डाटा से ये बता सकता हूँ कि रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा या स्टॉक या मार्केट यहीं से गिरेगा। तो मैंने यहीं पे जाके विदाउट कंफर्मेशन के ट्रेड लिया था, मैं बता ही रहा था, लेकिन मैंने पहले ही ट्रेड ले लिया था कि ये जाएगा तो बहुत ऊपर जा सकता है स्पीड में, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। पर स्लोली गया, हमारा टारगेट देने के बाद उसमें स्ट्रेंथ आई। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर साथ। यहाँ से टारगेट दिया था ये, और इसके बाद तो मार्केट के पूछो ना, एकदम रॉकेट हो गया था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कल मिलते हैं न्यू ट्रेड न्यू शेयर।